चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 की, और ये क्वेश्चन है कन्वर्जन से रिलेटेड। क्वेश्चन है सो हाउ विल यू सिंथेसिस। आपको यहाँ पर पहला जो दिया है कि 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है फ्रॉम सुटेबल एल्किन। एल्किन आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सोचोगे, है ना। 1 फिनाइल इथेनॉल बनाने के लिए अगर हम फिनाइल इथिन ले लें और उसका हम एसिडिक मीडियम में मार्को निको रूल लगा दे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, फिनाइल इथीन। फिनाइल इथीन क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2। अगर ये इथीन लेंगे, इस इथीन का नाम क्या है, फिनाइल। इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करा दें, ठीक है, H+ में। यहाँ से रूल कौन सा लगेगा, मार्को निको रूल, MR रूल। मार्को निको रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जो OH है उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं, और हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा है। तो फाइनली आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ से CH, और यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ से CH3। इसी कंपाउंड का नाम है, ठीक है, मेन कार्बन चेन आपका ये होगा, नंबरिंग इधर से 1 2, इसी का नाम है 1 फिनाइल इथेनॉल। ओके, तो कन्वर्जन का क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप सोचोगे हमारा एल्किन क्या होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दिया है इसमें सेकेंड पार्ट, साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल यूजिंग एन अल्काइल हैलाइड बाय SN2 रिएक्शन। ओके, तो साइक्लोहेक्साइल मेथेनॉल मतलब एक साइक्लिक कंपाउंड 6 कार्बन का होगा और उससे एक कार्बन अटैच्ड होगा, उसके पास OH ग्रुप होगा। इस क्वेश्चन करने के लिए अगर हम साइक्लिक कंपाउंड 6 कार्बन का ले लेते हैं और एक कार्बन साइड में ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्लोरोमिथाइल साइक्लो, है ना। और इसका अगर NaOH के साथ रिएक्शन करा दे तो काम बन जाएगा, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, फिर यहाँ से आपको CH2OH जो चाहिए वो यहाँ से प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, और साइड में यहाँ से NaCl फॉर्म हो जाएगा। लास्ट जो यहाँ पर पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट, पेंटेन 1 ऑल यूजिंग सुटेबल अल्काइल हैलाइड। तो पेंटेन 1 ऑल 5 कार्बन का अल्कोहल बनाना है, तो अगर हमने क्लोरोपेंटेन ले लिया, क्लोरोपेंटेन का मतलब है 5 कार्बन का आप एक चेन लीजिए सिंगल बॉन्ड का, और यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए। जैसा हमने सेकेंड पार्ट किया था वैसे ही NaOH के साथ करा देंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पर और क्लोरीन चला जाएगा यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफर चलेगा, और यहाँ से फाइनली जो आपको चाहिए वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH3 CH2 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 CH2OH, और साइड में NaCl। इसी कंपाउंड का नाम है क्या, पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, कन्वर्जन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, आप बना सकते थे यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या क्वेश्चन है, गिव 2 रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, ये किसी भी अल्कोहल को अगर एसिडिक नेचर प्रूव करना है तो आप एक तो रिएक्शन हम अल्कोहल को मेटल के साथ रिएक्शन कराते तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा है एसिड को अगर हम बेस से रिएक्शन कराएं जैसे NaOH से, तो वहाँ से क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर। यही 2 रिएक्शन फिनॉल भी शो करेगा क्योंकि ये भी अल्कोहल है। इसको कंफर्म करना है एसिडिक नेचर, तो आप 2 रिएक्शन दिखा सकते हैं, है ना। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, उसको शो करने के 2 रिएक्शन हैं, आप लिख सकते हैं। पहला जो रिएक्शन है कि अगर हमने अल्कोहल में फिनॉल का रिएक्शन, है, फिनॉल क्या है, बेंजीन के ऊपर OH, और इसको हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ से जो बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, बेंजीन के ऊपर ONA, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है पहला। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, फिनॉल का रिएक्शन आप, ठीक है, बेस के साथ कराइए, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए NaOH, तो यहाँ से सॉल्ट बनाएगा सेम सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस यहाँ से वाटर रिलीज करेगा। तो ये दोनों जो रिएक्शन है
ये प्रूफ करते हैं कि फिनॉल जो होता है एसिडिक नेचर है। तो ये हुआ इसका पहला पार्ट। अब इसमें ये पूछा है कि जो फिनॉल और इथेनॉल है इसमें ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो यहाँ पर देखिए फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा किससे, इथेनॉल से। अब इसका रीज़न क्या होगा, जो फिनॉल होता है एसिड क्या होते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। जो फिनॉल है ये अगर H प्लस यहाँ से लूज करेगा तो क्या बना देगा यहाँ से, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, फिनॉक्साइड। और ये फिनॉक्साइड क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, ठीक है, दैट्स वाई ये ज़्यादा एसिडिक नेचर। बट इथेनॉल में कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, दैट्स वाई ये लेस एसिडिक है, ठीक है। सिंपल सा रीजन क्या लिखेंगे, फिनॉल आर मोर एसिडिक देन इथेनॉल बिकॉज आफ्टर लूजिंग प्रोटॉन phenoxide ion for which are stabilized by resonance, but ethanol does not show any resonance structure, that's why they are less acidic। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इज अर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन अर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन के ऊपर क्या होगा, OH ग्रुप होगा, ओके, और सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा। और NO2 जो ग्रुप होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपको पता होना चाहिए। और जो OCH3 ग्रुप होता है ईथर, ये आपका होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इसका देखिए यहाँ पर अलग लिखा है, NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से होगा क्या कि ये क्या करेंगे, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। वही पॉइंट लिखा है, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड। OH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा, तो OH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी। इससे क्या होगा, ये आसानी से H प्लस आयन रिलीज करेगा। और आपको अच्छे से पता है कोई भी कंपाउंड अगर H प्लस आयन इजीली रिलीज करा दैट मीन्स वो अच्छा एसिड है। और H प्लस देने के बाद ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड। अगर मिथाइल ग्रुप की बात करें तो OCH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। और ये क्या करते हैं, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन OH बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन नॉट इजी, ठीक है, नॉट इजीली रिमूव, दैट्स व्हाई दे आर लेस एसिडिक। ये 2 या 3 नंबर में आएगा, तो मैंने और यही फॉर्मेट में आप आंसर लिख दीजिएगा इसको सेंटेंस बना के, ओके। और अगर कहीं भी एसिडिक और नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग का आएगा, आप कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक कीटोन पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट फिर से आएगा, और रीजन आपका यही होने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए इसमें OH जो ग्रुप होता है, ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या होगा कि OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। OH जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर बेंजीन लगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। अब इससे होगा क्या, दस इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को देगा, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बढ़ेगी। इससे एज रिजल्ट क्या होगा, बेंजीन जो होगा एक्टिवेटेड हो जाएगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये आंसर है। आप चाहो तो इसका फिनॉल बना के इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं, आपका ये पूरा आंसर बन जाएगा, ओके। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।